नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मीन लगन राशि के लिए कैसा जाएगा सितंबर का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं गुरुदेव। देवताओं के गुरु आपके फोर्थ हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। केंद्र का मालिक दूसरे केंद्र में है और फोर्थ हाउस में गुरु होते हैं दिग्बली। तो एक बहुत अच्छी सी स्थिति से गुरु निकल रहे हैं। यहाँ ये है भी अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में। तो आपकी नौकरी में चीज़ें बेटर होना, सुख सुविधा के साधन बढ़ना, व्हीकल्स का प्रॉपर्टी का गेन होना, मदर की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना, आपकी अपनी हेल्थ में पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट होना। हो सकता है इस टाइम में आप कोई घर या कोई व्हीकल या कोई प्रॉपर्टी बुक कराएं। तो ये गुरु का गोचर आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव बना हुआ है। नौकरी में मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। अगर आप विदेश में जाके नौकरी करना चाहते थे तो वो भी स्थिति बन सकती है। इसके अलावा कोई भी अगर आपकी हेल्थ की रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। गुरु के बाद आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा तो बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं। सामान्यतः ये जब भी चौथे, आठवें, 12वें में हो तो वो दिन अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि ये इमोशंस के कारक हैं और इन घरों में होते हैं तो इंसान उन दिनों में थोड़ा इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करता है। ये डेट्स बनेंगी 14, 15, 16, 24, 25 और 6, 7। इसमें आप 24, 25 और 6, 7 का तो थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे व्हीकल सावधानी से चलाना, बाहर का खाना अवॉइड करना, हो सके तो दही, दूध, दही, चीनी, चावल का दान कर देना अच्छा रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं मंगल देव। अब मंगल देव इस महीने की स्टार्टिंग में आपके 7th हाउस में हैं और ये 13 तारीख को चले जाएंगे तुला में। मंगल 7th हाउस में होते हैं तो इंसान के अंदर कोई नया पराक्रम करना, कोई डेयरिंग करना, ऐसे काम करवाते हैं जिस घर में भी जाते हैं। इंसान को ऊर्जा से भर देते हैं कि मैं कुछ कर गुजरूँ या कुछ नया करूँ। और ये घर है बिजनेस का, स्पाउस का। तो ऐसा इंसान, जैसे स्पाउस के साथ कुछ नया करना है, स्पाउस ने नहीं माना तो झगड़ा हो गया, या बिज़नेस में मुझे कुछ नया करना है, तो ऐसी स्थिति पैदा करते हैं। तो मंगल की जो एनर्जी है वो आपके भाग्य भाग्य से आपको सपोर्ट तो देगी, लेकिन आप उसको कैसे चैनल करते हैं उस पर आपको वर्क करना चाहिए। अब मंगल के बाद अगर हम आगे देखें कि मंगल का जो गोचर है 13 तारीख को ये तुला में आ जाएंगे आपके 8वें घर में। मंगल 8वें घर में हो या 8वें घर को देखें तो कभी कभार व्हीकल दुर्घटना का योग बन जाता है, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। स्पेशली 13 तारीख के बाद, और 24, 25 डेट तो होगी तो उस टाइम चंद्रमा भी यहाँ होंगे, तो उस दिन पे आप खास ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके छठे घर के मालिकों के छठे घर में ही हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं नौकरी लगेगी। सरकारी नौकरी की तलाश में थे तो ये इच्छा उनकी पूरी होगी। कोई भी कंपटीशन को क्रैक करके पास हो जाना, उसका योग बनता है। तो सूर्य का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके शत्रुओं को पराजित करना, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाना, ये सारा सूर्य करवाएंगे। अब सूर्यदेव 16 तारीख को चले जाएंगे कन्या में और आ जाएंगे आपके 7वें घर में। तो यहाँ पे इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। बिजनेस करने वाले, नौकरी करने वालों के लिए फ़ायदा ही लेके आएगी। बस स्पाउस के साथ ईगो प्रॉब्लम ना हो, उसका ध्यान आप रखिएगा। दोस्तों, बुध देव की बात करते हैं। अब बुध देव जो हैं आपके 2 केंद्रों के मालिक हैं, चौथे और 7वें के, और छठे घर में चल रहे हैं। तो इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि फोर्थ हाउस का मालिक छठे घर में जो हो तो वैसे ही चोट चपेट की लगने की योग बन जाता है, या छठे घर का मालिक चौथे घर में हो। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ का तो ध्यान रखना ही है। अब 15 तारीख को जो बुध हैं ये चले जाएंगे कन्या में और यहाँ पे आ जाएंगे अपने ही घर में। अब ये साल का आपका बिजनेस के लिए आने वाले 18 दिन 15 तारीख से शुरू करके बेस्ट है, क्योंकि भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। बिजनेस में कोई आप विशेष तरक्की करोगे, या इस समय किए हुए आपके निवेश, इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो 15 तारीख ऑनवर्ड्स बिजनेस करने वालों के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी, क्योंकि आपके फोर्थ हाउस के भी मालिक हैं। तो मदर का सुख भी आपको प्राप्त होगा, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और शुक्र देव की अगर हम बात करें तो शुक्र जो हैं ये आपके मालिक बन जाते हैं 3rd हाउस के और 8वें घर के, और चलायमान है 5th हाउस में। अब 8वें घर का मालिक 5th हाउस में जाए तो इंसान को की लाइफ में अचानक से किसी प्रेमी का आ जाना, क्योंकि शुक्र है तो वैसा योग बनेगा। और यहाँ लेकिन क्योंकि 8वें घर का मालिक 5th हाउस में है तो संतान पक्ष के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत बनेगी। लेकिन फिर भी शुक्र एक शुभ ग्रह हैं, बुरा भी करेंगे तो कितना ही करेंगे। अब 14 तारीख के बाद ये आ जाएंगे छठे घर में और यहाँ पे होंगे ये विपरीत राजयोग में। विपरीत राजयोग का मतलब ये है कि पहले परिस्थितियाँ विपरीत होंगी, फिर उसमें आपको फ़ायदा होगा। छठे घर में अगर शुक्र होते हैं
तो क्योंकि शुक्र व्हीकल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको उसके लिए भी केयरफुल रहना है। जैसे 14 तारीख के बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे होंगे। मैं आपको एक डेट और यहाँ पे लिख देता हूँ, और वो है 19 और 20। 19-20 को चंद्रमा और शुक्र दोनों छठे घर में होंगे, तो इस पीरियड में आप व्हीकल थोड़ा सावधानी से चलाइएगा। दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके 11th और 12th हाउस के मालिकों के पहले घर में बैठे हैं। पहले घर के जो शनि होते हैं, क्योंकि शनि सबसे धीमी गति वाले चलने वाले प्लैनेट हैं, तो ये इंसान के अंदर भी थोड़ा धीमे चलना, आराम से काम करना, थोड़ा लेज़ी बनाना, ऐसा योग बनाते हैं। लेकिन कभी कभार इंसान सोचता है तो जो जो नॉर्मली लोग सोचते हैं उससे ज़्यादा बड़ा सोचता है, नए आइडियाज़ आते हैं। लेकिन फिर भी जो बिज़नेस वगैरह है उसमें आपको नई नई चीज़ों में किसी ने कुछ कह दिया, निवेश कर दिया और घर बैठे बैठे पैसे आ जाएंगे, उन सब स्कीमों से बचना चाहिए। और लगन का स्वामी आपका स्ट्रांग है, तो इससे चीज़ें बेटर ही होंगी आपके लिए। फिर भी आपको कुछ ना कुछ अगर आप डोनेशन कर सकते हैं, क्योंकि शनि वक्री हैं, तो कर दीजिए। आपके 12वें घर के मालिक हैं, और जो मीन राशि के हैं उनके तो शनि की अभी साढ़े सती का भी मीडियम पार्ट चल रहा है, यानी बीच के 2.5 साल। तो थोड़े बहुत शनि के उपाय करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा ही है। दोस्तों अब आ जाते हैं राहु और केतु के ऊपर। देखिए, राहु आके बैठ गए हैं आपके 12th हाउस में, और केतु हैं आपके छठे घर में। तो राहु 12वें घर में होते हैं तो ये बंधन का योग बनाते हैं, बीमारी देना, आपको घर से निकाल के कहीं और रहना पड़े, जैसे रिहैब में या जेल में या हॉस्पिटल में। यानी आपको घर में नहीं रहने देते, क्योंकि ये लगन को बांधने का योग बनाते हैं। पहले दुख देंगे, बाद में सक्सेस देंगे। लेकिन इंसान के कभी कभार रिश्तेदारों से, मामा पक्ष से भी झगड़ा हो जाना, ऐसा करवा देते हैं। तो थोड़ा आपको इसलिए कोशिश करना चाहिए कि लोन वगैरह लेना आप अवॉइड करें, और चीज़ें आपकी मतलब बेटर होती रहें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसे सीक्रेटिव आइडियाज़ में पढ़ते हैं, तो यहाँ राहु आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो अगर सीक्रेटली किसी ने आपको कुछ कहा कि ये डील करनी है, तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अच्छे एडवाइज़र्स की एडवाइस लेके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं केतु आपके हैं छठे घर में। छठे घर में केतु हैं तो आपको हेल्थ तो फिर भी ठीक दे देते हैं, लेकिन कोई भी आपको काम करना है तो उसको प्लान आप अच्छा करें। ये घर मामा का भी है, तो उनके साथ रिलेशंस ख़राब ना हो, फैमिली के साथ ना हो, सोसाइटी के साथ ना हो, तो ध्यान रखिएगा। जैसे आपके अगर शत्रु बहुत है तो अननेसेसरली उलझिए मत उनके साथ, इस पीरियड को अवॉइड करें। बात करते हैं ओवरऑल हेल्थ की। देखिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए आपके लगन का स्वामी अच्छी कंडीशन में है, तो बढ़िया पीरियड है। बस जो शुक्र का गोचर होगा तो उस पे आप ध्यान रखिएगा, और मंगल का गोचर, मंगल जो है वो आपके 13 तारीख के बाद 8वें घर में आ जाएंगे, और शुक्र आपके 14 तारीख के बाद छठे घर में आ जाएंगे। तो व्हीकल थोड़ा सावधानी से चलाइएगा, स्पेशली 19-20 को और 24-25 को। फैमिली की अगर बात की जाए तो स्थितियाँ अच्छी हैं फैमिली में। बिज़नेस अगर आप करते हैं तो बढ़िया रहेगा। फैमिली में किसी की हेल्थ के ऊपर कुछ पैसा खर्च हो सकता है लास्ट के 2 हफ्तों में। एजुकेशन की बात की जाए तो उसके लिए पीरियड ओवरऑल अच्छा है। बुध की अच्छी कंडीशन है, गुरु की अच्छी कंडीशन है, तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए पीरियड अच्छा है। आप अपनी मेहनत और बढ़ा दें। नौकरी करने वालों को मान सम्मान मिलना, नौकरी में सैलरी बढ़ जाना, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होना, ऐसी स्थिति बन सकती है। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके लिए जो डेट्स बन रही हैं, ये बनेंगी 19-20 और 4 और 5। आपके लिए एवरेज डेट्स हैं, क्योंकि ये डेट्स बन रही हैं छठे घर की, जो स्पेशली 19-20 की, तो इसको आप चाहो तो अवॉइड कर लें। लेकिन 4-5 की डेट अच्छी है, क्योंकि शुक्र पंचम में है और चंद्रमा 11th में होंगे। तो अगर पिकनिक पे जाना है, प्रेमी को प्रपोज करना है, गिफ्ट लेके देना है, तो 4 और 5 का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैरिज के लिए शुभ ग्रह गुरु केंद्र में है, शुभ ग्रह शुक्र पंचम में है। अगर आप और बुध जो हैं आपके 7th हाउस के मालिक 7th हाउस में ही आ जाएंगे, तो मैरिज के लिए आपका योग बना हुआ है, आप प्रयास बढ़ा दें। लेकिन ये सारे काम कुंडली मैच करके ही करवाएं, क्योंकि मैरिज करना अलग बात है, निभानी अलग बात है। अगर मैं स्पाउस की बात करूं तो 15 तारीख के बाद उनकी पर्सनैलिटी निखर के आएगी। वो कोई नई स्किल सीखेंगे, कुछ नया बिजनेस प्लान या फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे। नौकरी में भी वो अच्छे करते हुए दिखाई देंगे, कोई नई नौकरी की प्राप्ति भी उनकी हो सकती है। इवन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना और नई नौकरी ज्वाइन करना, उसके योग भी उनके बनते हैं। स्पाउस आपको कभी कभार कोई उल्टा सीधा बोलेंगे तो आप इग्नोर कर दीजिएगा। मंगल है 7th हाउस में, तो स्पाउस के साथ थोड़ी बहसबाजी को आप अवॉइड करिएगा। पहले मंगल है, बाद में सूर्य आएंगे, यानी गुस्सा आएगा, फिर ईगो आएगी, तो आप वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फाइनेंसिस के लिए पीरियड ठीक है, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। बस ये है कि 13 तारीख के बाद आपको कोई अचानक पैसा कहीं लगाएं और अचानक लॉस हो जाए, तो वो मत करिएगा, ध्यान से इन्वेस्टमेंट्स करिए।
ओवरऑल गेम्स के लिए पीरियड अच्छा है। कोई आपकी विशेष इच्छा पूर्ति आपकी अपनी मेहनत से जो पहले आपने ट्राई कर रहे थे और काम नहीं बन पा रहा था, वो होने का योग बनता है। उपाय के तौर पे आप राम रक्षा स्तोत्र करें, ओम नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय नमः, किसी भी मंडे स्टार्ट करके एटलीस्ट 3 महीने करें। और मंगल देव के लिए हनुमान चालीसा करें तो ये पीरियड और अच्छा निकल जाएगा। और राहु के लिए डॉग्स को फीड करना या मीठी रोटी कौवे को खिलाना, जो भी एडिक्शन की चीज़ है, चाहे वो अल्कोहल है या चीनी है, सॉरी जैसे कॉफ़ी है या फिर चाय है, वो आप किसी भी गरीब को दे दें या चाय कॉफ़ी मंदिर गुरुद्वारे में दे दें तो वो राहु के लिए दान अच्छा रहेगा। आप ऐसा कुछ डोनेट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा कैसा जाएगा मीन लगन राशि के लिए सितंबर का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से यूट्यूब के इनसाइट्स इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।